मिनहाज खींचते हुए सहर को कमरे में लाया और इसे झटके से छोड़कर दरवाजा लॉक करने लगा। वाह वाह, मान गए बच्चे को, क्या हसीन तोहफा दिया है इसने। मनहाज सहर पर अपनी गलीज निगाहें गाड़ते हुए कह रहा था और सहर इस गलीज नजरों से डरते हुए 4 कदम दूर हुई थी। मुझे यहाँ से जाने दें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दें यहाँ से। सहर ने रोते हुए इसके सामने अपने हाथ जोड़े तो जवाब में मनहाज कह कहा लगाकर हंस दिया। जाने दूंगा जाने मन, लेकिन पहले इस खूबसूरती को खराज तो पेश करने दे। इतना कहकर अफंडी आगे बढ़ा और सहर का दुपट्टा इसके तन से खींचकर अपने हाथों में ले लिया। सहर ने फौरन खुद को हाथों से छुपाने की कोशिश की। नहीं, ऐसा मत करें, मुझे जाने दें। सहर रोते हुए इससे दूर हुई तो मिनहाज ने इसका दुपट्टा फर्श पर फेंका और आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में दबोच लिया। तो अपने हुस्न से ये रात हसीन बना दे जाने जहां, वादा करता हूँ तुझ पर अपनी दौलत वार दूंगा। इतना कहकर मिनहाज उसके होंठों पर झुकने लगा तो सहर ने पूरी ताकत से इसे धक्का देकर खुद से दूर किया और वहां से भागने लगी। लेकिन अगले ही पल इसके बालों की लंबी चोटी मिनहाज की मुट्ठी में थी और इसने खींचकर एक इंतहाई जोरदार थप्पड़ सहर के मुंह पर मारा था। बस अब बहुत हो गया तेरा ड्रामा, तुझे प्यार रास ही नहीं तो ना, अब इसको भुगत। इतना कहकर मिनहाज ने इसे बेड पर धक्का दिया और खुद गिरने के अंदाज में इसके नाजुक वजूद पर हावी होने लगा। शहर को अपना आप बहुत ज्यादा बेबस लग रहा था, रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तेरा ये वजूद तेरी शोहर की अमानत है शहर, जिसकी तुझे अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी है। शहर के कानों में अम्मा जी की आवाज पड़ी जिसने इसके अंदर एक हिम्मत पैदा की थी। इसने साइड टेबल पर पड़ा शीशे का गुलदान अपने हाथ में थामा और इसे पूरी कुव्वत से मिनहाज के सर पर दे मारा। एक चीख के साथ मिनहाज इससे दूर हुआ और इसका सर लहूलुहान हो गया। साली कमीनी। मिनहाज आगे बढ़ने लगा तो सहर ने इसके करीब आने पर जोरदार धक्का दिया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर होश की दुनिया से बेखबर हो गया। सहर रोते हुए इस शख्स को देख रही थी जिसके सर से खून पानी की तरह बह रहा था। सर सर, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। एक आदमी के दरवाजा खटखटा के कहने पर सहर ने सहम कर बंद दरवाजे को देखा। अगर इन लोगों ने अपने मालिक का ये हाल देख लिया तो न जाने इसके साथ क्या करेंगे। इस सोच ने शहर के अंदर खौफ की एक नई लहर पैदा की। सर प्लीज दरवाजा खोलें, क्या हुआ, वो आदमी बेचैनी से दरवाजे को हिलाते हुए कह रहा था। शहर ने डर कर इधर उधर देखा तो इसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी। इसने भागकर इस खिड़की को खोला और वहां से एक बालकनी में आई, लेकिन बालकनी से जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। शहर ने एक खौफजदा निगाह इस दरवाजे पर डाली जिसे अब मुलाजिम तोड़ रहे थे। फिर हिम्मत करके बालकनी की रेलिंग के साथ लटकी और दूसरे फ्लोर से नीचे फर्श पर छलांग लगा दी। जिस्म में उठने वाली तकलीफों पर इसने चीख का गला बहुत मुश्किल से घोंटा। बहुत देर तक तो वो इस जगह से उठ ही नहीं पाई। फिर हिम्मत करके उठी और घर की पिछली तरफ आ गई। घर की पिछली तरफ भी कोई दरवाजा नहीं था और दाखिली दरवाजे पर इसने आते हुए गार्ड्स को देखा था, इसलिए वहां जाना तो मौत को गले लगाने के मुतरादिफ था। बहुत सोचने के बाद शहर जैसे तैसे करके इस दीवार पर चढ़ी और दीवार पर लगी सुराखों से खुद को जख्मी करते हुए बाहर की तरफ कूद गई। मिट्टी पर गिरने से भी इसके बदन में बहुत सी तकलीफें उठी थीं। पहले तो शहर वहीं पड़ी रोती रही, फिर घर में से आने वाली बेचैन आवाजों और लोगों के भागने की आवाज पर उठी और दर्द को नजरअंदाज करती सड़क की तरफ लंगड़ाते हुए भागने लगी। वो बस इतना जानती थी कि किसी भी तरह इसे अपने आप को अपने शोहर के लिए महफूज रखना था, फिर चाहे ऐसा करते हुए इसकी जान ही क्यों न चली जाती। लड़खड़ाते हुए वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता भाग रही थी। फिर जब इसे अपने पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी तो वो पीछे देखते हुए मजीद तेजी से भागने लगी। सामने ना देखने की वजह से इसकी टक्कर एक कार से होते होते बची। अगर वो कार वाला वक्त पर ब्रेक नहीं लगाता तो शहर यकीनन इस गाड़ी के नीचे आ जाती। हमदान, जो साहिर की गैर मौजूदगी की वजह से एक क्लाइंट से मिलकर वापस घर जा रहा था, अचानक सुरख लिबास में एक लड़की गाड़ी के सामने आ जाने की वजह से इसने गाड़ी को ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकला। चोट तो नहीं लगी आपको? हमदान ने लड़की को देखते हुए बेचैनी से पूछा, लेकिन वो डरी सहमी तबाह हाल लड़की हमदान को देखते ही इसके करीब आई। मुझे बचा लें वो लोग, वो लड़की इतना ही बोल पाई थी और फिर बेहोश होकर हमदान की बाहों में झूल गई। मैम क्या हुआ? हमदान ने इस लड़की को देखा जो इसके आगोश में बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी, फिर इसे अपनी गाड़ी की बैक सीट पर डाला और गाड़ी को वहां से भगा ले गया। साहर के एक्सीडेंट की खबर सुलेमान विला के वासियों पर किसी धमाके की मानिंद पड़ी थी। सुलेमान साहब बेचैनी के आलम में बीजान और तानिया बेगम के साथ अस्पताल में दाखिल हुए। मैं साहिर खान का बाप हूँ, वो कहाँ है? काउंटर पर खड़ी लड़की से सुलेमान साहब ने हकलाते हुए पूछा तो लड़की ने ऑपरेशन थिएटर की तरफ इशारा किया।
सुलेमान साहब भागते हुए ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े। बीजान और तानिया बेगम भी इनके पीछे थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद मुलाजिम ने इन्हें इंतजार करने का कहा। तानिया बेगम तो खामोशी से हर मंजर देख रही थी, जबकि सुलेमान साहब तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। सिर्फ बीजान थी जो रोते हुए तस्बीह करती जा रही थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ही एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, तो वो तीनों बेचैनी से डॉक्टर की तरफ बढ़े। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे बेटे को? वो ठीक तो है ना? सुलेमान साहब ने बेचैनी से पूछा, लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर मायूसी ही थी। देखें, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगा। इन्हें माइनर इंजरीज तो बहुत ज्यादा हैं और बाजू की हड्डी भी टूट चुकी है, लेकिन परेशानी इस चोट की है जो इनके सर पर लगी है। डॉक्टर की बात ने इन तीनों को मजीद बेचैन कर दिया था। इनके दिमाग में बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है। हमने ब्लीडिंग रोक तो दी है, लेकिन इन्हें होश नहीं आ रहा। आप प्लीज दुआ करें कि इन्हें होश आ जाए, क्योंकि अगर अगले 48 घंटे तक इन्हें होश ना आया तो हम इन्हें बचा नहीं सकेंगे। डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चला गया, जबकि सुलेमान साहब रोते हुए बेंच पर बैठे चले गए। बीजान को तो अपना होश भी भूल गया था। सुलेमान, हिम्मत करें, आप ऐसे कमजोर पड़ गए तो? कैसे हिम्मत करूं तानिया? साहिर ही तो मेरा सब कुछ है, मेरा वारिस, मेरा कुल जहान। अगर इसे कुछ हो गया तो कैसे जीऊंगा मैं? इतना कहकर सुलेमान साहब फूट फूट कर रोने लगे और वो तीनों तबाह हाल से ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे खुदा से दुआ में करने में मसरूफ थे। हमदान कब से खामोशी से बैठा इस लड़की को देख रहा था जो इसके घर के एक कमरे में बेड पर बेहोश हालत में पड़ी थी। हमदान ने पहले सोचा कि इसे अस्पताल लेकर जाए, लेकिन ऐसा करके वो खुद ही बुरा फंस जाता है, इसलिए वो इसे अपने घर ले आया और फिर अपने एक डॉक्टर दोस्त को बुलाकर इसका मुकम्मल चेकअप करवाया। शुक्र ये था कि वो सिर्फ पाँव में मोच इसकी सबसे बड़ी चोट थी। इसके अलावा छोटी मोटी सी खराशें थीं इसके वजूद पर, जिनका इलाज वो डॉक्टर कर चुका था। हमदान को खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कब से इस लड़की को देखता जा रहा था। वो जाजिबे नजर ही इतनी थी। मासूम से चेहरे पर घनी पलकें तवाफ कर रही थी, तीखी नाक में एक छोटी सी लौंग जगमगा रही थी और बारीक होंठ सुर्ख रंग से सजाए हुए थे। लंबे बालों की चोटी में से आवारा लटें निकलकर चेहरे पर फैल रही थी और सुर्ख लिबास में सजा वजूद बेइंतहा हसीन लग रहा था। लेकिन इसके वजूद को यूं देखना हमदान को सही नहीं लगा, तो वो अपनी जगह से उठा और इस पर एक चादर डालकर इसका पूरा वजूद ढांप दिया। वो चादर इस पर फैलाकर हटने ही वाला था जब लड़की की आंखें खुली और हमदान इन आंखों में देखकर अपना जहान ही खो बैठा। उफ! बेसाख्ता हमदान के मुंह से निकला, जबकि इसकी आवाज पर सहर की आंखों में खौफ उतरा था। नजरें झुका लें मोहतरमा, वरना बच्चे की जान ही ले लेंगी ये कातिल निगाहें। हमदान शरारत से कहता दूर हुआ और इसके दूर होते ही सहर भी सहम कर बैठ गई और चादर को अपने गले के पास करके हाथों में जकड़ लिया। मैं कहाँ, मुझे जाने दें प्लीज, सहर घबराते हुए कह रही थी और खूबसूरत आंखें फिर से भीगने लगी थी। रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, प्लीज आप डरे नहीं, हमदान ने नरमी से कहा, लेकिन सहर फिर भी डरते हुए बेड से उतरने लगी। लेकिन पैर जमीन पर रखते ही इसके हलक से एक चीख निकली थी। अरे, इस पर वजन मत डालें, काफी बुरी तरह से आपका पैर ट्विस्ट हुआ था, शुक्र है टूट नहीं गया। हमदान ने फिर से कहा तो सहर अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो दी। हमदान इसे रोता देख बेचैन हुआ। प्लीज आप रोए मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे अपनी माँ की कसम। इतनी बड़ी कसम उठाने पर सहर ने नम आंखों से इस अनजान शख्स को देखा तो जवाब में हमदान मुस्कुरा दिया। हाय, आई एम हमदान शेख, हमदान ने अपना हाथ आगे करके कहा। लेकिन सहर ने इसका हाथ नहीं थामा तो हमदान ने मुस्कुराकर अपना हाथ वापस खींच लिया। और तुम्हारा नाम क्या है? जवाब में सहर खामोश रहकर इसे देखती जा रही थी। यार, तुम्हारी जान बचाई है मैंने, अब इतनी सी इज्जत तो डिजर्व करता हूँ कि तुम मुझे अपना नाम बता दो। सहर ने कुछ देर हमदान की बात पर गौर किया, फिर सहमी सी कहने लगी, सहर, वाओ प्यारा नाम है, तुम्हारी आंखों को सूट करता है, सचमुच का सहर है वो। हमदान ने शरारत से कहा, लेकिन इसके मजाक पर सहर बेचैन हुई थी और चादर से ही अपना सर ढांपने लगी। इतना घबराओ नहीं सहर, मेरे घर में तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। हमदान ने जूस का गिलास सहर के सामने किया, जिससे डरते डरते सहर ने हाथों में थामा था। मुझे बताओ, वो लोग कौन थे जिनका तुम जिक्र कर रही थी? इन लोगों के जिक्र पर सहर के अंदर फिर से खौफ की एक लहर उठी। मैं नहीं जानती, वो बहुत बुरे लोग थे, मुझे एक आदमी के साथ रात। इतना कहकर सहर फिर से रोने लगी और हमदान इसकी बात सुनकर मुठ्ठियां भींचता रह गया। नाम बताओ उनका, जेल में सड़ेंगे वो कमीने। हमदान को गुस्से में देखकर सहर मजीद डर गई। नहीं, आप बस मुझे जाने दें। अच्छा, किसके पास जाना है तुम्हें? हमदान ने दिलचस्पी से पूछा। मेरे शोहर के पास। शोहर लफ्ज पर हमदान के सारे ख्वाब छनकर टूटते थे और इसका मुंह हैरत से खुल गया। तुम शादीशुदा हो? हमदान का लहजा ना चाहते हुए भी अफसुर्दा हुआ। जी, बचपन में निकाह हुआ था हमारा और मैं इन्हीं के पास आई थी, सहर ने आहिस्ता से बताया। लेकिन हमदान बेचारा अभी भी सकते के आलम में था। क्या किस्मत है तेरी यार,
हमदी, इतनी मुश्किल से किसी पे दिल आया और वो भी शादीशुदा निकली। हमदान ने मुंह बनाकर आहिस्ता से खुद से कहा, फिर अपना गम भुलाते हुए शहर की तरफ मुड़ा। तुम एड्रेस बताओ मुझे अपने शौहर का, मैं तुम्हें इसके पास छोड़ आऊंगा। हमदान इतना कहकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एड्रेस नहीं पता मुझे, वो चचा को पता था, और वो फरहाद ने जो इसके साथ किया था वो याद करके शहर फूट फूट कर रोने लगी। अच्छा रो तो मत, नाम तो पता है ना अपने शौहर का, वो ही बता दो। साहिर, साहिर खान, शहर ने हल्के से कहा तो हमदान को एक धचका लगा। आंखों को हैरत से बड़ा करके इसने शहर को देखा था। साहिर खान, हमदान ने दोबारा तस्दीक करनी चाहिए कि कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं सुना। शहर के हाँ में सर हिलाने पर हमदान गहरी सोच में पड़ गया। नहीं हमदान, जरूरी नहीं कि वो साहू की बात कर रही हो। इस दुनिया में और भी बहुत से लोग हैं जिनका नाम साहिर खान है। इसके बाबा का नाम जानती हो तुम? शहर ने इनकार में सर हिलाया तो हमदान ने गहरा सांस लिया। लेकिन इनकी माँ का नाम जानती हूँ, मेरी फूफो थी, वो मेहर नाम था उनका, लेकिन अब वो जिंदा नहीं। इस बात पर हमदान का रंग उड़ चुका था। अब ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कि किसी और साहिर खान की माँ का नाम भी मेहर ही हो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे शोहर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। शहर ने तशक्कुराना निगाहों से इसे देखा। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप मुझे कहीं और छोड़ आए। शहर ने फिर से जिद की। एक अनजान शख्स के घर वो एक पल भी रुकने को तैयार नहीं थी। अच्छा, और कौन है आपका जिसके पास मैं आपको छोड़ आऊं? हमदान के सवाल पर शहर बहुत देर सोचती रही, फिर बेबसी से नम आंखों के साथ बोली, कोई नहीं। इसका गम और बेबसी महसूस करके हमदान इसके पास आया। देखो, तुम मुझे अपना भाई समझो, बिल्कुल ठीक, डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा। हमदान ने इसे दिलासा दिया। हाँ, ये सच था कि उसकी खूबसूरती ने हमदान को मुतासिर किया था, लेकिन किसी की बीवी के बारे में ऐसा सोचना भी इसके लिए गुनाह था, और हो सकता था कि वो इसके अपने ही दोस्त की बीवी थी। कल मेरी एक मुलाजिमा आएगी और वो तुम्हारा ख्याल रखा करेगी। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। हमदान के समझाने पर शहर ने इस बात में सर हिलाया। गुड, अब तुम आराम करो। इतना कहकर हमदान बाहर जाने लगा जब इसके कानों में हल्की सी आवाज पड़ी। आप जल्दी से मेरे शोहर को ढूंढ लें। एक औरत का गैर महरम के पास तन्हा रहे तो उसे गुनाह होता है। शहर की बात पर हमदान ने एक नजर मुड़कर इसे देखा और फिर हाँ में सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर हमदान मुसलसल ये सोच रहा था कि जिस साहिर का वो लड़की मुसलसल जिक्र कर रही थी, कहीं वो इसका दोस्त ही साहिर तो नहीं। नहीं, साहिर कैसे हो सकता है? मैं साहिर से इस बारे में बात किए बगैर कोई भी नतीजा अखज नहीं करूंगा। हमदान ने फैसला किया और अपना मोबाइल निकालकर साहिर को फोन करने लगा, लेकिन साहिर का मोबाइल बंद जा रहा था। कल इससे इस बारे में जरूर पूछूंगा और फिर सोचेंगे कि लड़की का क्या करना है। इतना सोचकर हमदान सोने के लिए अपने कमरे की तरफ चल दिया। पूरी रात वो तीनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर साहिर के लिए दुआएं करते रहे थे। सुलेमान साहब ने बहुत मर्तबा बीजान को घर वापस जाने को कहा, लेकिन वो अपने पोते को इस हालत में छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सुबह फिर से डॉक्टर साहिर का चेकअप करके बाहर आया तो सुलेमान साहब परेशानी से डॉक्टर की जानिब बढ़े। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा। देखिए मिस्टर खान, वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। मैंने आपको बताया था कि उन्हें होश आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इन्हें नहीं आ रहा। प्लीज आप लोग दुआ करें। डॉक्टर झूठी तसल्ली देकर वहां से जा चुका था। हालांकि इतना तो वो भी समझ चुका था कि अब इस शख्स का बचना नामुमकिन था। सुलेमान साहब वापिस आए तो बीजान इनको इस तरह से खड़ा देखकर जारों की तार रोने लगी। पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे बच्चे को। या अल्लाह, इसकी हिफाजत करना। चाहे तो मुझे ले जा, लेकिन मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे। बीजान ने रोते हुए कहा तो सुलेमान साहब भी फूट फूट कर रो दिए। प्लीज सुलेमान, आपका बीपी हाई हो जाएगा। तो हो जाए, मर जाऊं मैं, अपने जवान बेटे को कुछ होता देखने से पहले ही मर जाऊं मैं। सुलेमान साहब तानिया के हौसला देने पर दुख से कहने लगे, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो सुलेमान, मेरा सब कुछ आप ही तो हैं। होते हैं बहुत से लोग ऐसे भी जिनकी औलाद नहीं होती, तो क्या वो मर जाते हैं? तानिया बेगम की बात पर सुलेमान साहब ने इनका हाथ बुरी तरह से झटका। चली जाएं यहाँ से तानिया, प्लीज इस वक्त अकेला छोड़ दे मुझे। सुलेमान साहब ने गुस्से से कहा तो तानिया बेगम वहां से चली गईं और सुलेमान साहब फिर से अपना सर हाथों में देकर रोने लगे थे। तभी अचानक उन्हें फोन आने लगा तो उन्होंने नंबर देखे बगैर फोन पिक करके अपने कान से लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वो दरअसल मैं साहिर को फोन कर रहा था, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा और वो ऑफिस भी नहीं आया, तो आपसे पूछना था कि क्या आपको पता है वो कहाँ है? सुलेमान साहब के बोलते ही हमदान ने अपनी सारी बात कह दी। हॉस्पिटल में। सुलेमान साहब ने नम आवाज के साथ इतना ही कहा था। हॉस्पिटल? लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हमदान की आवाज में बहुत ज्यादा परेशानी थी। नहीं हमदान बेटा, सब ठीक नहीं है। साहिर का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। सुलेमान साहब ने हमदान को इतना ही कहा और फोन बंद करके फिर से फूट फूट कर रो दिए।
हमदान जो सुबह से साहिर को फोन करने की कोशिश कर रहा था और फोन ना लगने की सूरत में जल्दी ऑफिस आ गया था ताकि साहिर से इस लड़की के बारे में पूछ सके। लेकिन साहिर को ऑफिस में ना पाकर इसने सुलेमान साहब को फोन किया और जो खबर इसे वहां से मिली थी वो हमदान को बहुत ज्यादा बेचैन कर गई थी। इसलिए वो बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग करता अस्पताल पहुंचा और सीधा सुलेमान साहब के पास गया। क्या हुआ साहिर को अंकल? हमदान ने बेचैनी से पूछा, लेकिन सुलेमान साहब इस वक्त कोई भी जवाब देने की कैफियत में नहीं थे। बेबस होकर हमदान डॉक्टर की जानिब बढ़ा, जो साहिर के कमरे की तरफ जा रहे थे। डॉक्टर, साहिर खान की तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? हमदान की बेचैनी से पूछने पर डॉक्टर ने इसे सवालिया नजरों से देखा। आप कौन? मैं साहिर का दोस्त हूँ हमदान। डॉक्टर ने एक नजर सुलेमान साहब और बीजान को देखा, जो काफी ज्यादा फासले पर थे। देखिए मिस्टर हमदान, साहिर खान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, बल्कि मैं आपको सच बता दूं, इनके बचने का कोई चांस ही नहीं। बस वो एक ऐसा वजूद है जो कभी भी अपनी सांसें बंद कर देगा। डॉक्टर की बात पर हमदान की आंखें भीग चुकी थीं। प्लीज ऐसा मत कहें सर, मेरे दोस्त को बचा लें, हमदान ने रोते हुए कहा। तो डॉक्टर ने बेबसी से इसे देखा। अब तक कोई मौजा ही इन्हें बचा सकता है हमदान साहब, या फिर किसी की दुआ। डॉक्टर ने हमदान के कंधे पर हाथ रखकर कहा और वहां से चला गया। रात होने तक हमदान हॉस्पिटल ही रहा था, लेकिन फिर अपने घर में मौजूद इस लड़की का ख्याल आया तो इसकी खैरियत मालूम करने घर चला आया। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमदान कमरे में गया तो इसकी नजर शहर पर पड़ी, जो मुलाजमा के दिए गुलाबी लिबास में सर पर दुपट्टा टिकाए बेड पर बैठी थी। वालेकुम अस्सलाम, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हमदान ने अपनी परेशानी को नजरअंदाज करते हुए इससे पूछा। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ? आपको मेरे शोहर मिल गए क्या? आपने कहा था ना आप उन्हें ढूंढ लेंगे। साहिर के बेचैनी से पूछने पर हमदान मजीद परेशान हुआ। अगर सच में साहिर इसका शोहर था तो वो लड़की कैसे बर्दाश्त करेगी कि इसका आखिरी सहारा भी नहीं रहा। ये सोचकर हमदान की पलकें भीग गईं। मैं इसे ढूंढ लूंगा, मगर हमदान एक पल को रुका। मगर क्या? शहर ने इसे बेचैन निगाहों से देखा। मेरा एक दोस्त है, उसका कल रात बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। तुम दुआ करना कि इसे कुछ ना हो, दुआ करना कि खुदा इसे जिंदगी दे दे। हमदान ने बहती आंखों से कहा तो शहर की पलकें भी भीग गई। अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दें और उन्हें ठीक कर दें, आमीन। शहर ने आहिस्ता से कहा और फिर हमदान की तरफ देखा। मैं नमाज पढ़कर आपके दोस्त के लिए दुआ करूंगी, आप रोए मत, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हमदान ने इस फरिश्ता सिफ्त लड़की को देखते हुए मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। मैं हॉस्पिटल ही रहूंगा, लेकिन फिक्र मत करना, मेरी मुलाजिमा तुम्हारे पास होगी। कोई भी मसला हो तो इसे बता देना, वो मुझे फोन कर देगी। शहर ने इस बात में सर हिलाया। आप बेफिक्र हो जाएं, आप अपने दोस्त के पास जाएं, अल्लाह आपके दोस्त का हामी और नासिर हो। शहर के ऐसा कहने पर हमदान घर से निकलकर वापस अस्पताल की तरफ चला गया और शहर ने मुलाजमा की मदद से वजू करके नमाज के बाद नवाफिल पढ़े और दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह पाक, इस इंसान की हिफाजत करना, इसे जिंदगी देना, तंदुरुस्ती देना। आप बहुत बेनियाज हैं, हर शय पर कादिर हैं। बेशक जिंदगी और मौत आपके हाथ में है। आप अपनी रहमत के सदके हमदान भाई के दोस्त को जिंदगी दे दें। शहर एक पल को खामोश हुई और उसकी पलकें भीग गईं। इन्हें भी मुझसे मिला दें या अल्लाह पाक, मैं नामहरम के पास रहने का गुनाह नहीं उठाना चाहती। मुझे अपने महरम से मिला दें मेरे मौला, मिला दें। शहर ने दुआ मुकम्मल करके अपने हाथ चेहरे पर फेरे, इस बात से बेखबर कि इसकी दुआ बहुत दूर तक गई थी। वह इस वक्त एक इंतहाई खूबसूरत बगीचे में खड़ा इसके मुझे मुस्कुराता हुआ देख रहा था, जो लाल लिबास में हुस्न का पैकर बनी नजरें झुकाए इसके लिए सरापा इम्तहान बनी थी। तुम कुछ कहोगी नहीं? वो इसका रुखसार सहलाता मोहब्बत से पूछ रहा था, लेकिन जवाब में इसने अनकार में सर हिला दिया। नहीं मेरी जान, कुछ तो कहो, मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारी आवाज सुनने को। इसका अंगूठा सुर्ख पंखुड़ी जैसे होंठ के पास आया तो इस नाजुक सी लड़की ने अपनी नम आंखें उठाकर इसे देखा। नफरत करती हूँ मैं आपसे और हमेशा करूंगी। जुल्म किया है आपने मुझ पर, बहुत ज्यादा जुल्म किया है। इस लड़की के रो कर कहने पर इसने गुस्से के आलम में एक धक्के के साथ इसे खुद से दूर किया और इसका नाजुक वजूद लड़खड़ाता हुआ करीब खड़े शख्स की आगोश में चला गया। शुक्रिया दोस्त, खुद की जन्नत मुझे देने के लिए। वो बदकुमार शख्स इतना कहकर इस रोती बिलखती लड़की को वहां से खींच कर ले जा रहा था, इसकी मोहब्बत को इससे दूर ले जा रहा था, लेकिन वो पत्थर का बना वहीं खड़ा, यूं जैसे किसी ने इसे वहां जमा दिया हो। नहीं ये क्या? इसने अपने हाथों की तरफ देखा जो इसके दूर जाते ही जलने लगे थे और आहिस्ता आहिस्ता आग फैलती इसके पूरे वजूद को और फिर पूरे बगीचे को अपनी लपेट में ले चुकी थी। नहीं मत दूर जाओ मुझसे, माफ कर दो मुझे, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। वह जलता हुआ चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आहो पुकार सुनने वाला कोई नहीं था और उसके दूर जाते ही अब उसकी वो जन्नत जहन्नुम में बदल चुकी थी जिसमें वो झुलस रहा था। ये मंजर अपनी बंद आंखों के सामने चलता देख साहिर ने बहुत मुश्किल से अपनी बंद आंखें हल्की सी खोल दी और इस डरावने ख्वाब से बाहर आया।
पहले तो इसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, फिर थोड़ी सी आंखें मजीद खोलकर वो खींच खींच कर सांस लेने लगा, जो इसे बहुत मुश्किल से आ रहा था। कमरे में मौजूद नर्सों में से एक नर्स की नजर इसकी हल्की सी खुली आंखों और रुकती हुई सांसों पर पड़ी, तो जल्दी से वहां से निकलकर डॉक्टर के ऑफिस की तरफ भागी। डॉक्टर साहब, इस मरीज को होश आ गया है। नर्स की बात सुनकर इस मौजे पर डॉक्टर भी हैरान हुआ। बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। साहिर को फजर के वक्त हल्का सा होश आया था, लेकिन डॉक्टर्स ने दोबारा इसे नींद का इंजेक्शन लगाया और बाहर आकर सुलेमान साहब, बी जान और हमदान को खुशखबरी सुनाई। मुबारक हो, इन्हें होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर बी जान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या हम इससे मिल सकते हैं? सुलेमान साहब ने बेचैनी से पूछा। नहीं, अभी तो वो नींद में हैं, जितना आराम करें उनके लिए बेहतर है। सुलेमान साहब ने इस बात में सर हिलाया। ये सच में एक मोजज़ा ही है सुलेमान साहब, वरना हम लोग तो उम्मीद ही हार चुके थे। सुलेमान साहब ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और मुस्कुराकर बी जान और हमदान को देखा। हमारा साहिर ठीक है, मैं तानिया को फोन करके बताता हूँ। सुलेमान साहब खुशी से कहते हुए वहां से चले गए। चले बी जान, अब आप भी घर जाकर आराम करें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमदान की बात पर बी जान ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, जब तक मैं अपने साहिर को देख नहीं लूंगी मैं घर नहीं जाऊंगी, बी जान ने जिद करते हुए कहा। लेकिन हमदान को इनकी सेहत की फिक्र थी, इसलिए इनकी जिद को नजरअंदाज कर गया। साहिर को जब होश आएगा तब आप वापस आ जाना। अब डॉक्टर ने कहा तो है कि वो खतरे से बाहर है। आप परेशान नहीं हो और मेरे साथ घर चले। हमदान ने उन्हें साथ उठाकर ले जाते हुए कहा, तो बी जान भी इसके साथ चल दी। इन्हें घर छोड़कर हमदान वापस अपने घर आया तो इसकी पहली नजर सहर पर पड़ी, जो हॉल में मुलाजमा के पास बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। हमदान की आवाज पर सहर ने अपना दुपट्टा ठीक किया। वालेकुम अस्सलाम। अब आपके दोस्त की तबीयत कैसी है? सहर ने जल्दी से पूछा तो हमदान मुस्कुरा दिया। ठीक है वो, और तुम्हारा पाँव कैसा है अब? मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। हमदान जवाब में मुस्कुरा दिया। हमदान ने नोटिस किया था कि वो जब भी बात करती नजरें झुका कर करती थी। तुम परेशान मत होना, तुम्हारे शोहर को भी मैं बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। सहर ने इस बात में सर हिलाया। जरा जल्दी ढूंढ लेंगे आप? सहर ने बहुत उम्मीद से पूछा। जितनी जल्दी हो सकेगा। हमदान इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। इसने सोच लिया था कि साहिर के होश में आते ही वो इससे इस लड़की के बारे में पूछेगा, और अगर साहिर ही इसका शोहर हुआ तो। इससे आगे हमदान ने अभी कुछ नहीं सोचा था। साहिर को शाम के वक्त होश आया। पहले तो वो धुंधलाती आंखों से छत को देखता रहा, फिर कुछ देर के बाद इसकी नजरें पास खड़े डॉक्टर्स पर गईं, जो मुस्कुरा रहे थे। बहुत मुबारक हो मिस्टर खान, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी है। डॉक्टर की बात और अपनी हालत को समझते हुए साहिर जिस्म में उठने वाली बहुत सी तकलीफों को महसूस करने लगा। मैं यहाँ, मुझे क्या हुआ? साहिर ने गला साफ करते हुए बोलने की कोशिश की। क्या आपको याद नहीं, आपका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। हम तो मुकम्मल तौर पर आपके बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन ये कोई मोजज़ा ही था जिसकी वजह से आपको ये नई जिंदगी मिली है। बस ऐसा कहें कि किसी की दुआ लग गई है आपको। दुआ? डॉक्टर की पूरी बात सुनकर साहर ने हल्के से कहा। क्या वो इस काबिल था कि इसके लिए कोई दुआ असर करती? बेसाख्ता तौर पर साहिर ने खुद से सवाल किया, जिसका जवाब इसके दिल और दिमाग से नहीं आया था। फिर साहिर को वो लड़की याद आई जिससे वो जोर जबरदस्ती मिनहाज के पास छोड़ आया था। साहिर चाहता तो इसे वापस ले जाता और इनसे कहता कि ये लड़की इस काम में राजी नहीं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, और ऐसा ना करके इस लड़की का गुनाहगार हो चुका था। अगर मिनहाज ने इससे कुछ, ये सोच जहन में आते ही साहिर बहुत ज्यादा बेचैन हो गया और उठने की कोशिश करने लगा, जो जिस्म में उठने वाली तकलीफों ने नाकाम बना दी। नहीं, आप अभी नहीं उठ सकते, बहुत सी चोटें हैं आपके जिस्म पर। डॉक्टर ने साहिर को वापस लटाते हुए कहा, लेकिन वो जिसकी रूह तक बेचैन हो चुकी थी, उसे सुकून कहाँ आता। डॉक्टर साहब, मुझे इनसे मिलना है, आप इसे बुला दें प्लीज। साहिर ने बहुत ज्यादा बेचैनी से कहा। किससे मिलना है आपको? नैना, साहिर के दिल ने कहा, लेकिन इसकी जुबान से नुमान का नाम अदा हुआ। जी ठीक है, आप परेशान मत हों, रेस्ट करें, मैं आपके घर वालों को कहकर नुमान को बुलवा देता हूँ। डॉक्टर ने इतना कहकर नर्स को इसे रिलैक्स करने वाला इंजेक्शन लगाने का कहा और खुद बाहर आ गया, जहाँ सुलेमान और हमदान इंतजार कर रहे थे। आप दोनों में से नुमान कौन है? नुमान? हमदान ने हैरत से पूछा, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा था कि साहिर इस हालत में नुमान से क्यों मिलना चाह रहा है। वो साहिर का पीए है। क्यों, क्या हुआ? सुलेमान साहब ने हैरत से सवाल किया। क्योंकि साहिर ने इस शख्स से मिलने का दावा किया है। क्या आप प्लीज उनके फिर से होश में आने से पहले नुमान को यहाँ बुला लें, क्योंकि किसी भी किस्म की टेंशन इनके लिए अच्छी नहीं है। सुलेमान साहब ने बेताबी से इस बात में सर हिलाया और अपना मोबाइल फोन पकड़कर नुमान को कॉल करने लगे। सुलेमान साहब के बुलाने पर नुमान आधे घंटे बाद हॉस्पिटल में आ चुका था और अब वो लोग साहिर के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। पेशेंट किसी नुमान को बुला रहे हैं, एक नर्स ने बाहर आकर बताया, तो नुमान सुलेमान साहब के इशारे पर कमरे में चला गया।
ہمدان اس بات سے بے چین ہو رہا تھا کہ آخر کیوں ساحر نے اسے اپنی دادی، باپ یا ہمدان کو چھوڑ کر نعمان سے ملنا چاہا۔ اسی بے چینی کے زیر اثر ہمدان اٹھا اور کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول کر نعمان کو دیکھنے لگا، جو ساحر کے پاس جا رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ نعمان کی آواز پر ساحر نے اپنی بند آنکھیں کھولنی اور بے چینی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ارے نہیں، آپ اٹھے مت۔ نرس نے اسے واپس لٹانے کی کوشش کی تو اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے ساحر نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ اکیلا چھوڑ دو ہمیں۔ نرس جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اس شخص کا مقام جانتی تھی، اس لیے وہاں سے باہر آ گئی۔ نرس کے واپس جانے کے بعد ہمدان دوبارہ تھوڑا سا دروازہ کھول کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ نعمان وہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ کہیں منہاج نے اس کے ساتھ؟ کہاں ہے وہ نعمان؟ میرے سامنے لاؤ اسے۔ ساحر بہت زیادہ بے چینی سے نعمان کو کہہ رہا تھا اور ہمدان اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں سر، وہ اس دن وہاں سے بھاگ گئی تھی، پھر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے اس لڑکی نے منہاج افندی کا سر پھاڑ دیا، اور اب وہ منہاج افندی تو بہت زیادہ غصے میں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گلناز بھی اس لڑکی کے غائب ہونے کے وجہ آپ کو ٹہرا رہی ہے۔ نعمان کی بات پر ساحر کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوبا رہا۔ تم نے اسے ڈھونڈا نہیں نعمان؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ساحر نے بے تابی سے پوچھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس نے نینا کو نہیں دیکھا، اس سے معافی نہیں مانگی تو اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ بہت ڈھونڈا سر، ہم لوگوں نے ہر جگہ دیکھا لیکن وہ لڑکی کہیں نہیں ملی، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اچانک ساحر کے دماغ میں ایک خیال آیا تو اس نے لہو رنگ آنکھوں سے نعمان کو دیکھا۔ کہیں منہاج نے اس کے ساتھ کچھ؟ پتہ نہیں سر، اس کمرے سے لڑکی کا دوپٹہ اور ٹوٹی چوڑیاں ملی تھیں بس۔ پھر میں منہاج سر کے پاس گیا تو وہ اس بارے میں کچھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، بس بہت زیادہ غصے میں تھے۔ ساحر نے آنکھیں موند لیں، دو آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہے تھے۔ اسے ڈھونڈو نعمان، کہیں سے بھی، کچھ بھی کر کے نینا کو ڈھونڈو، مجھے وہ چاہیے نعمان، کہیں سے بھی لاؤ اسے، مجھے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے چاہیے۔ نعمان ہاں میں سر ہلا کر کمرے سے باہر آنے لگا تو ہمدان جلدی سے دروازے کے پاس سے ہٹ گیا۔ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ اس لڑکی نینا کا تعلق منہاج افندی کی اس ڈیل سے تھا، لیکن اس سب سے وہ گلناز کا تعلق نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کون ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ نینا کون ہے جس کی وجہ سے ساحر اتنا بے چین ہو رہا ہے۔ رات گہری تھی اور ساحر جسے دوائیوں کے زیر اثر سلایا گیا تھا پھر سے وہی خواب دیکھ کر بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ سب ویسا ہی تھا، وہ اس کے قریب کھڑی تھی جب ساحر نے اسے خود سے دور منہاج کے پاس بھیج دیا اور پھر اس کا وجود پہلے کی طرح آگ میں جھلسنے لگا تھا۔ تو بچ گیا ساحر، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تجھے نئی زندگی ملی ہے، موت کے منہ سے واپس آیا ہے تو، لیکن اگر نہیں آتا تو؟ کبھی سوچا ہے ساحر، اگر تو مر جاتا تو ایک مظلوم پر ظلم کرنے کی سزا کیا ہونی تھی؟ جہنم میں جلنا تھا تو نے ساحر، اپنے خواب کی طرح، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں تجھے جلاتے رہنا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ساحر کی روح بھی کانپ گئی تھی۔ تجھے یہ نئی زندگی صرف ایک وجہ سے ملی ہے ساحر، صرف اور صرف نینا کے پیروں میں گر کر اس سے اپنے ظلم کی معافی مانگنے کے لیے ملی ہے۔ اگر تو یہ نہیں کر پایا نا ساحر خان، تو تیری یہ زندگی بیکار ہے، اب بس یہی تیرے جینے کا مقصد ہے ساحر خان۔ ساحر نے نم آنکھوں سے سوچا اور پھر بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔